शुगर फ्री च्यवनप्राश खाकर अगर आप खुश हो रही हैं तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। आप तो शुगर फ्री च्यवनप्राश खा रही हैं पर फिर भी वो मीठा है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे एस्पार्टेम, सुक्रोज और सैक्रिन का प्रयोग किया गया है। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनर आपकी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सबसे खास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया को ये बुरे तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, जिसके चलते बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बढ़ सकती है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी इम्यूनिटी पावर पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बुरे तरीके से इम्पैक्ट करता है और मोटापे के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। और आप लोग शायद भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप लोगों ने स्वस्थ होने के लिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने के लिए च्यवनप्राश खाने का विचार किया था, ना कि बीमार पड़ने के लिए। अब सबसे जरूरी बात जो आपको और भी ज्यादा ध्यान से समझने की, सुनने की जरूरत है, च्यवनप्राश में जो देसी खांड या फिर मिश्री का प्रयोग किया जाता है वो केवल उसे मीठा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वह च्यवनप्राश में प्रयोग किए जाने वाली जड़ी बूटियों के लिए कैरियर का काम करती है। मतलब हमारे ब्लड तक ज्यादा बेहतर तरीके से उन जड़ी बूटियों का प्रभाव पहुंच पाए, इसकी जिम्मेदारी उसी देसी खांड या मिश्री के ऊपर होती है, जिसको आप आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ बदल रहे हैं। और असल में आप इन दोनों चीजों को गुड़ के साथ भी नहीं बदल सकते, क्योंकि वो कैरियर का काम उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाता जितना मिश्री या देसी खांड कर पाती है। और मेरा विश्वास केवल कृष्णाज च्यवनप्राश के साथ ही है, जो आज भी शास्त्रों में वर्णित प्राचीन पद्धति से लोहे की कढ़ाई में देसी गाय के शुद्ध घी और देसी खांड से च्यवनप्राश तैयार करते हैं। और सबसे खास बात, ये भारत का पहला प्रिजर्वेटिव फ्री च्यवनप्राश भी है।